हेलो बच्चों, मेरा नाम है विकास। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हुए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसके साथ लाइट बेंड हो जाती है। तो देखते हैं जरा इसकी डेफिनेशन क्या है। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे एक टर्म है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, तो जैसे मैं बोलूं, मान लो ये एक लाइन है जो क्या कर रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है। तो ये जो लाइन होगी, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। यानी ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो बाउंड्री इंटरफेस जहां से मीडियम सेपरेट हो रहे हैं वहां से वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है और इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, तो हम बोलेंगे अच्छा मान लो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई हुई है, ये लाइन जो होती है इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं और ये जो लाइट रे है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं मानता हूं ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड होगी। अब देखो बेंड किधर हो सकती है, तो मैं बोलूंगा ये तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी। बेंड मतलब या तो ये इधर जा सकती है और या ये इधर आ सकती है। यानी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उससे ये दूर जा रही है दोनों ही केसेस में। लेकिन मैं अगर इसको कंसीडर करूं तो मैं बोलूंगा ये तो नॉर्मल की तरफ आ रही है और ये नॉर्मल से अवे जा रही है। इसका मतलब इंसिडेंट रे जब भी इंटरफेस में फॉल हो रही है वहां से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो सकती है या नॉर्मल से दूर जा सकती है। ठीक है, तो इसी फिनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब जैसे मैं बोलूं, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मैं बोल रहा हूं मीडियम 2 जो है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ज्यादा है किससे, मीडियम 1 से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम बोलेंगे भैया जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म कर रही है। जाना इसको इस डायरेक्शन में था, लेकिन इस कंडीशन में ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल आर। तो आई क्या है यहाँ पे, हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। क्यों हुई, क्योंकि मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किससे, मीडियम 1 से। इसका मतलब जो बेंडिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी पे। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं एक केस लूं जिसमें मैं बोलूं अगर मान लो लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है, तो हमको पता है एयर भी ट्रांसपेरेंट है और वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन मैं अब बोल रहा हूं कि वाटर से कहां जा रहा है, एयर में। अब देखो जो वाटर है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किससे, एयर से। तो मैं बोलूंगा भैया जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वाटर की ग्रेटर है किससे, एयर से। उस कंडीशन में लाइट तो इधर जा रही थी लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी पे। अब यहाँ पे एक थर्ड डायग्राम और बन सकता था। अगर मान लो लाइट जो है वो नॉर्मल के अलोंग ही आए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, लाइट किसके अलोंग आ रही है, हम बोल रहे हैं नॉर्मल के अलोंग आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी ये स्ट्रेट मूव करके चली जाएगी। ठीक है, तो ये 3 केसेस बनते हैं किसके साथ में, अगर हम रिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन लेके चलें तो ये तीनों चीजें हमें याद रखनी होगी जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक, मीडियम की डेंसिटी सेकेंड मीडियम की ज्यादा है किससे, फर्स्ट मीडियम से। उस कंडीशन में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, अपोजिट नॉर्मल से अवे जाएगी। और अगर स्ट्रेट आ रही है तो हम बोलेंगे कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे मूव करके चली जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक अगर हम इंफॉर्मेशन बात करें किसकी, रिगार्डिंग टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऐसा होता क्यों है, दिमाग में यही चीजें आ रही होंगी कि ऐसा क्यों होता है।
तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी से बहुत क्लोज होता है, यानी इसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी से। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पे क्या होती है, कम होती है, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। याद रखिएगा, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब यहीं पे हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है भैया, तो हम बोल रहे हैं अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड होगी, ठीक है, बेंड होगी, अवे होगी या टुवर्ड्स होगी, ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ जो है वो सिमिलर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हम बोलते हैं उसमें एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। लेकिन यहां क्या होगा, हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, यानी सब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। अब एक ही प्लेन का मतलब क्या हो गया, तो जैसे हम बात करें ये बोर्ड, तो बोर्ड में हम ऐसे कंसीडर कर लें कि ये वाली जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई, तो हम बोलेंगे ये एक्स वाई प्लेन है। तो जब भी लाइट इंसिडेंट हो तो हम बोलेंगे इस बोर्ड के साथ ही इंसिडेंट हो और इस बोर्ड में ही अंदर मूव करके जाए, ठीक है, मतलब बोर्ड से बाहर ना जाए प्लेन से, तो इसको हम बोलते हैं लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, sin angle of incidence upon sin angle of refraction is equals to constant, and that constant is known as refractive index। तो उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना एक सिंबल होता है, तो इसको हम लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, हम बोलते हैं साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों लॉज हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होने चाहिए, और दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन।